द क्वेश्चन इज सेइंग अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, एंड 8 सेंटीमीटर वाइड, ये आपके लिए उस क्यूबॉइडल वेसल की विड्थ दे रखी है, दैट इज 8, राइट। क्वेश्चन कह रहा है हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, कि इसको कितना ऊंचा हम बनाएं कि 480 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ लिक्विड, कि कोई हमें लिक्विड फिल करना है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 480 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज़ 480, इसमें इतना लिक्विड आ जाए, ठीक है। तो सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया था, फार्मूला भी यूज़ किया था कि आपको जो चीज़ें गिवन है वो आप लिख दो, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट, V इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड करनी है, एंड आल्सो यू आर गिवन वॉल्यूम दैट इज़ 480 सेंटीमीटर क्यूब। तो फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, हाइट इक्वल टू क्या फार्मूला बोलिएगा, वॉल्यूम अपॉन L इंटू V, राइट। तो वॉल्यूम आपके पास है 480 अपॉन लेंथ है 10 एंड 8, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी, एक जीरो से एक ज़ीरो आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 6 तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, हाइट आपको आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज़ 20 सेंटीमीटर। मीन्स क्या हो गया, एक क्यूब है, ये मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट आपका क्यूब दिखाई दे, तो इसको फील कीजिएगा, ये क्यूब स्ट्रक्चर है, इसकी एज जो है क्यूब में, अच्छा क्यूब में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर सेम, ठीक है। जो एजेस हैं उसकी मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये सभी कितनी होती हैं, सेम होती हैं, दैट इज, और यहाँ पे कितना है 20 सेंटीमीटर, मीन्स लेंथ भी इस क्यूब की कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर, और विड्थ भी वही कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर, और हाइट इज़ आल्सो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट भी इसकी कितनी है 20। तो 5 सेंटीमीटर से क्यूब इसमें से हमें कट करके निकालने हैं, ठीक है। तो लेट सपोज 5 का आप मार्क बना लो कि भाई आप 5 सेंटीमीटर एक यहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब आप 20, आप ऐसे समझो कि एक आपके पास लाइन दी हुई है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, आप उसमें 5 सेंटीमीटर के मार्क कर लीजिए, ठीक, कितने 1 2 3 4, कितने मार्क बनेंगे 1 2 3 4 5, तो एक 5 ये हो गया, 5 5 5 एंड रिमेनिंग 5। तो ऐसे आपको हर एक साइड पर मार्क करके क्यूब निकालने हैं, काट कर उसमें से क्या करना है, क्यूब निकालने हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने क्यूब्स आपके बनेंगे, तो देखो जितने भी आप 5 सेंटीमीटर के हर जगह से इस तरीके से ब्लॉक्स निकालेंगे कट करके, ठीक है, तो वो सब क्या होंगे इस तरीके से, इसमें से कट कट करके आपको निकालने हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, सेम हेयर आपको निकालने हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 5, तो कंप्लीट नहीं बनना है, 1 2, ठीक है, इस तरीके से आपको कट करके निकालने हैं। तो क्या टोटल आपको बताना है कितने ब्लॉक्स निकलेंगे वो, ठीक है, इसमें से हमें कट करके निकालने हैं, सेम यहाँ से। तो देखो जितने भी आप ब्लॉक्स कट करके निकालेंगे उन सब का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा, राइट, इतनी बात ध्यान रखो। तो अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ज़रूरत है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, ठीक है, जो बड़ा वाला क्यूब है लार्जर क्यूब, और जिसकी एजेस है लार्जर क्यूब ऑफ एजेस 20 सेंटीमीटर, जिसकी एज 20 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वो फार्मूला क्या होता है, क्यूब के वॉल्यूम क्या, साइड का क्यूब, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम कितना मिलेगा 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, 2 को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 8, और ये 3 टाइम्स 0, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा इतना, ठीक है। अच्छा जो छोटे छोटे आप क्यूब्स निकाल रहे हैं यहाँ से कट करके निकाल रहे हैं, स्मॉल स्मॉल क्यूब्स ये वाले, ठीक है, तो इसके एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब कितना मिलेगा,
स्मॉल क्यूब की एज कितनी है, आप ये 5 सेंटीमीटर है जिसके यहाँ से कट करके निकाल रहे हैं, तो वो कितना मिलेगा, आप कहोगे 5⁻3, दैट इज़ ये मिलेगा 125। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा वॉल्यूम है उसको स्मॉल एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू जो बड़ा वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक मीन्स क्या हो जाएगा, जो छोटा सा क्यूब आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो कि भाई 20 इंटू 20 ये कौन सा वॉल्यूम होगा, ये हो गया जो बड़ा क्यूब आपको दिख रहा है उसका वॉल्यूम। इसको डिवाइड करना है छोटे वाले क्यूब से, जो वॉल्यूम है दैट इज़ 5 ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इज यू नो वेरी वेल, 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा, तो कितना आएगा यहाँ पे 64। तो टोटल कितने क्यूब्स आएंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितना मिलेगा आपको 64। ठीक है, तो हमारे पास 64 क्यूब्स होंगे। अगर हम बड़े क्यूब्स में से छोटे छोटे क्यूब्स निकालेंगे कट करके, जिनका एजिस कितना होगा 5 सेंटीमीटर एजिस के, अगर क्यूब ब्लॉक निकालेंगे कट करके, तो ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे 64, और यही आपका आंसर होगा। पूरी कोशिश की है मैंने इसको पिक्चर के थ्रू समझाने की, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन कि व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ इट्स एज इज हाफ्ड, मीन्स एक क्यूब के वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 कि अगर उसकी एजेस हम हाफ कर दें, एंड नंबर 2 अगर उसको हम 3 टाइम्स कर दें, उसकी एजेस कितनी कर दें 3 टाइम्स। तो यू नो वेरी वेल कि भाई आप एज्यूम कर लेंगे, क्या किस तरीके से आप एज्यूम करेंगे, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, लेट द एज ऑफ अ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। ठीक है, ए सेंटीमीटर या ए यूनिट ले लो। ठीक है, सेंटीमीटर छोड़ो, हम उसको क्या कर देंगे ए, कि हमने उसको ले लिया ए यूनिट है। ठीक है, कि क्यूब की जो एज है वो क्या है ए यूनिट, देन इट्स वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, देन इट्स वॉल्यूम अगर एज उसकी ए यूनिट है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है 1⁻3। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ इफ इट्स एज नंबर 1 हाफ कर दी जाए, इज नंबर 1 हाफ। ठीक है, अगर एज इसकी हाफ कर दें, हाफ मीन्स क्या हो गया कि भाई पहले ए थी, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी एज हो जाएगी a/2 हाफ, दैट इज a/2। अब एज उसकी क्या कर दी आपने, हाफ कर दी, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अब आपकी एजेस ये हो गई, आपने हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्यूब के वॉल्यूम का a/, ठीक है, a/2, ये एजेस और इसकी पावर 3 कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a³ अपॉन और 2 की पावर 3, जो कितना मिलेगा a³/3/8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले आपके पास वॉल्यूम था ये, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हैं, जब आपने उसकी एजेस को हाफ कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया 1/8 हो गया, मीन्स 8 उसका 1/8 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा वो। ठीक है, 1/8 हो जाएगा, मीन्स पहले से आप जब टोटल जो वॉल्यूम होगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू वॉल्यूम इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 ऑफ ओल्ड वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड थिंग कि व्हाट अबाउट इफ़ इट्स वॉल्यूम इज ट्रेवल्ड। ठीक है, इफ़ इसकी एज, सॉरी वॉल्यूम नहीं, इफ़ एज इज ट्रेवल्ड। ठीक है, ट्रेवल्ड मीन्स क्या हो गया, ट्रिपल कर दें, दैट इज़ कि जो साइड है वो आप कितना कर दें 3a कर दें, 3 टाइम्स मीन्स क्या हो गया, अगर उसकी जो एज है लेट सपोज पहले 2 सेंटीमीटर की थी तो आप 3 टाइम्स कर दें, इट मीन्स क्या हो गया 3 × 2, आप उसकी एज कर दें 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो न्यू वॉल्यूम, ठीक,
न्यू वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा, अब इसकी एज आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी है, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो न्यू साइड है इसका क्यूब वो कर दो आप, तो न्यू वॉल्यूम दैट इज़ 3 की पावर 3 इंटू A की पावर 3, तो ये कितना मिलेगा 27 इंटू A क्यूब। अब यहाँ पे देखो ध्यान से मेरे बच्चों, A क्यूब क्या है, A क्यूब आपका ओल्ड वॉल्यूम है जो पहले था। अब ये क्या हो गया 27 टाइम्स इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 27 टाइम्स, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, जब आप उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ ओल्ड वॉल्यूम। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो 27 टाइम्स वॉल्यूम उसका रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबाइड, क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इफ इट्स लेंथ इज डबल, अगर लेंथ डबल कर दी जाए, हाइट इज सेम, हाइट सेम रहे, एंड विड्थ इज हाफ, और उसकी जो विड्थ है वो हाफ कर दें, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा उस क्यूबाइड के वॉल्यूम पर, जो हमें जो नया क्यूबाइड मिलेगा उस पर। तो लेट्स फोकस हेयर, ठीक है, तो लेट सपोज कि हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया लेट कि लेंथ ऑफ अ क्यूबाइड, ठीक है, लेंथ ऑफ अ क्यूबाइड ये आपने एज्यूम कर ली L, और विड्थ आपने एज्यूम कर ली, विड्थ ऑफ अ क्यूबाइड ये V, एंड हाइट, हाइट आप एज्यूम कर लो, हाइट ऑफ अ क्यूबाइड दैट इज H, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या फार्मूला होता है, यू नो वेरी वेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू वी इंटू एच, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अब न्यू लेंथ, लेंथ इज डबल कर दी जाए तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर न्यू लेंथ, ठीक है, तो न्यू लेंथ क्या, लेंथ को डबल कर दें, न्यू लेंथ 12 हो जाएगी। हाइट इज सेम, न्यू हाइट, हाइट आपने कुछ किया ही नहीं, हाइट वही है, सेम ही है। विड्थ इज हाफ्ड, और जो विड्थ है, ठीक है, न्यू विड्थ वो कितना है, वो आपकी हाफ कर दिया, V/2 कर दिया जाए। तो अब न्यू वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखो, तो न्यू वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, न्यू वॉल्यूम, तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो यू नो वेरी वेल ये न्यू लेंथ हो गई न्यू, ये न्यू हाइट है, न्यू विड्थ, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू एच इंटू V/2, सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये LBH मिलेगा, 2 इंटू एल इंटू बी इंटू H/2, तो 2 से 2 रिमूव हो गया, तो न्यू जो वॉल्यूम मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सेम ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने लेंथ डबल कर दी है बट उसकी विड्थ क्या कर दी, हाफ कर दी है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड पार्ट इसका देख लो, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट पर भी फोकस कर लो, ठीक है। आई होप कि अब सेकेंड पार्ट आप अपने आप से कर सकते हैं। लेंथ इज डबल, ठीक है, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ डबल कर दी 12, ठीक है, न्यू लिखा है यहाँ पे। न्यू हाइट, हाइट को क्या कर दिया इन्होंने, हाइट इज़ डबल दैट इज़ 2h कर दिया, एंड न्यू विड्थ, विड्थ के साथ क्या छेड़खानी की है, तो न्यू विड्थ वो सेम है, बी आपका सेम है, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, न्यू वॉल्यूम, तो सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है L इंटू वी इंटू एच, तो इन तीनों डायमेंशंस के मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको मिलेगा 2L इंटू 2H इंटू बी, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 4 इंटू LBH। अच्छा LBH क्या है, LBH आपका ओल्ड वॉल्यूम है, ठीक है, और नया वॉल्यूम कितना आया है 4 आया है, तो फाइनली आंसर क्या लिखोगे कि जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, क्यूरी है, उसको हम सॉल्व करते हैं। किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। वी आर ऑलवेज विद यू टू हेल्प यू। और ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।